विजय मल्ल्या, एक ऐसा नाम जो एक समय भारत में विलासिता, शान ओ शौकत और बेशुमार दौलत का प्रतीक बन चुका था। विजय का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता विठल माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन थे। विजय ने बचपन से ही पैसों, पावर और बिजनेस के बीच आंखें खोली थीं। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने स्टूडेंट्स यूनियन का नेतृत्व किया और तभी से उनका अंदाज कुछ अलग था, लीडर वाला, शोमैन वाला। 1973 में पिता की मृत्यु के बाद सिर्फ 28 साल की उम्र में विजय मल्ल्या बने यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन। उन्होंने ग्रुप को सिर्फ लिक्वोर कंपनी से हटाकर एक डाइवर्सिफाइड एम्पायर में बदल दिया। इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर्स, फार्मा और सबसे ज्यादा मशहूर किंगफिशर बियर। किंगफिशर एक ऐसा ब्रांड जो न सिर्फ शराब का नाम था बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुका था। रेड बिकिनी कैलेंडर, ग्लैमरस पार्टीज, प्राइवेट यॉट्स, विजय माल्या ने खुद को एक ब्रांड बना लिया था। लेकिन उनका असली मास्टर स्ट्रोक आया 2005 में, जब उन्होंने लॉन्च की किंगफिशर एयरलाइंस। वो कोई सामान्य एयरलाइन नहीं थी। उसमें एयर होस्टेसेस डिजाइनर यूनिफॉर्म्स पहनती थीं। हवाई जहाज में एलसीडी स्क्रीन और शानदार खाना मिलता था। लोगों ने कहा, ये तो हवा में उड़ता हुआ 5 स्टार होटल है। और उस वक्त के इंडियन मिडिल क्लास ने पहली बार ऐसी ल्यूक्सरी महसूस की थी। मल्ल्या ने बस यहीं तक नहीं रुके। 2008 में उन्होंने 112 करोड़ खर्च कर खरीदी आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और इसके साथ ही उन्हें मिल गया एक नया स्टेज, क्रिकेट और बॉलीवुड की दुनिया। इसी बीच उन्होंने फॉर्मूला 1 टीम फोर्स इंडिया की ओनरशिप भी ली। वो भारत को ग्लोबल मोटर स्पोर्ट मैप पर ले जाना चाहते थे और हर जगह उनका सेम टैगलाइन था, किंग ऑफ गुड टाइम्स। विजय मल्ल्या न सिर्फ एक बिजनेसमैन थे, वो एक फिनोमिनन बन चुके थे। उनके पास प्राइवेट आइलैंड था, बेंटली और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां और इंटरनेशनल जेट सेट लाइफस्टाइल। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है तब किसी को अंदाजा नहीं होता कि पतन कितनी तेजी से आएगा। विजय माल्या, भगोड़ा, विवाद और वापसी की उम्मीद। किंगफिशर एयरलाइंस की ऊंचाई उतनी ही तेज थी जितनी उसकी गिरावट। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और एविएशन फ्यूल की कीमतों में उछाल ने एयरलाइन की हालत बिगाड़ दी। ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने लगे और रेवेन्यू घटने लगे। धीरे धीरे किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों का कर्ज चढ़ने लगा। लेकिन विजय मल्ल्या ने लैविश लाइफस्टाइल बंद नहीं किया। एक तरफ एयरलाइन के एम्प्लॉइज महीनों से सैलरी नहीं पा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी प्राइवेट पार्टीज, डर्बी रेसेस और लग्जरी लिविंग जारी थी। बैंकों ने 11,000 करोड़ से ज्यादा के लोन दिए थे, और ये लोन सिर्फ एक एयरलाइन को नहीं बल्कि एक पर्सनैलिटी को दिए गए थे, विजय माल्या को। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस ऑफिशियली बंद हो गई। लेकिन विजय मल्ल्या पर असली मुसीबत आई 2016 में, जब वो अचानक भारत छोड़कर यूके चले गए। जैसे ही वो देश से निकले, भारत सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया। उन पर लगा विलफुल डिफॉल्टर का टैग। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई ने उनके खिलाफ केस दर्ज किए। उनको घोषित किया गया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। मीडिया ने उन्हें भगोड़ा कहा। राजनीतिक हलकों में चर्चा हुई, क्या कोई व्यक्ति जिसने हजारों करोड़ का घोटाला किया हो, वो ऐसे ही आराम से निकल सकता है? यूके की अदालतों में एक्स्ट्राडिशन की लड़ाई शुरू हुई। भारत सरकार ने कई बार दावा किया कि विजय मल्ल्या को वापस लाया जाएगा, लेकिन हर बार तारीखें टलती रहीं। 2020 में नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, बैड बॉय बिलियनियर्स इंडिया, जिसमें विजय मल्ल्या की कहानी ने फिर से लोगों का ध्यान खींचा। और फिर 2025 में आया एक चौंकाने वाला मोड़। राज शमानी के पॉडकास्ट में पहली बार विजय मल्ल्या ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, वेयर इज द चोरी? उन्होंने माफी मांगी किंगफिशर एम्प्लॉईज से, लेकिन साथ में कहा कि उन्हें चोर कहना गलत है। उन्होंने दावा किया कि सरकार और बैंकों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि प्रणब मुखर्जी और कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने एयरलाइन की फंडिंग में अड़चनें डालीं। उन्होंने कहा, इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक मिथ है। मुझे उनसे बात करनी पड़ी, 29 मुख्यमंत्रियों से बात करनी पड़ी एयरलाइन को चलाने के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें फेयर ट्रायल और सम्मानजनक ट्रीटमेंट का भरोसा मिले तो वो भारत वापस आने को तैयार हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, 11,000 करोड़ का क्या हुआ? क्या विजय मल्ल्या को सच में सिस्टम ने धोखा दिया, या ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपनी एम्बिशन, ईगो और लग्जरी में इतना खो गया कि उसे जमीन दिखाई ही नहीं दी? आज भी विजय मल्ल्या लंदन में लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं।
भारत में उनके खिलाफ मुकदमे लंबित हैं और एक पूरी जनरेशन उन्हें याद करती है एज द मैन हु लिव्ड लाइक अ किंग एंड फेल लाइक अ मिथ।